हम लोगों ने टाइगर जयराम महतो जी से बात करके रखा है, उनकी सहमति भी मिली है कि आप लोग आंदोलन को चलाइए, उदित राज परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, आप हमको आवाज दीजिएगा, हम चले आएंगे। और एक यहाँ पर जिस जगह पे आप जो धरना स्थल देख रहे हैं, यहीं पे न्याय सभा होगा। न्याय सभा में 50,000 से ऊपर लोग जुड़ेंगे और ये कोडरमा उस दिन पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। कि आप एसआईटी का गठन कीजिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ जो सुनने में आया कि वहाँ पर जिंदा कारतूस भी मिलता है, मिला, तो ये आप ही बताइए कि वहाँ पर बच्चों को आप इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि आतंकवादी बनाना चाहते हैं? जेल के हम नेता से मिलाने के लिए जा रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर किस तरह से रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सनसनी मामला बन चुका है। और यहाँ पर बता दूं कि लगभग 1 महीना आ चुका है और 1 महीना में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसके कारण आज यहाँ पर लोग है धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। अब इस घटना को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, कोडरमा की पुलिस और राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि 3 मई 2026 सेक्रेट हार्ट स्कूल में उदित राज की हत्या हो जाती है और अभी तक पुलिस के द्वारा आरोपियों को चिन्हित करके गिरफ्तारी नहीं हुई, इस मामले में कुछ उद्भेदन नहीं हुआ, तो पुलिस पर यह गंभीर सवाल खड़ा करती है। हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से मांग किया है कि आप उदित राज का हत्यारा कौन है, आप उसकी गिरफ्तारी करें, आप उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर सजा दें। ये हम लोगों ने मांग किया है, क्योंकि जिस प्रकार से उदित राज का पीओ स्थल पर पुलिस गई तो सेक्रेट हार्ट स्कूल में 12 जिंदा कारतूस पाया गया। अब बताइए, वो शिक्षा का मंदिर है कि कारतूस का कारखाना? आखिर कोडरमा पुलिस यदि जिंदा 12 कारतूस पाया गया तो उस अभियुक्त को डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल जो भेज दिया, तो कोर्ट से रिमांड क्यों नहीं मांगा कि भाई विद्या के मंदिर में 12 जिंदा कारतूस क्या कर रहा है? कुछ अनैतिक काम या अवैध काम उदित राज ने उस विद्यालय मैनेजमेंट के हाथों देख लिया होगा, उस कारण से इस लड़के को हत्या कर दिया गया और साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। हम जेल कैंप के लोग इस मामले में आए हैं, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को भी संज्ञान में है, अनिश्चितकालीन धरना है, जरूरत पड़ेगी तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का भी आगमन यहाँ होगा। कोडरमा जिले के कुछ सफोद पोस्ट लोगों का, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस मामले का उद्बोधन हो, और सेक्रेट हार्ट स्कूल मैनेजमेंट बहुत बड़ा दौलत का वो प्रयोग कर रहा है, धनबल का प्रयोग कर रहा है, और बहुत सारा मैनेजमेंट को खरीदने का प्रयास किया, जो सूत्रों के अनुसार से हम लोगों को पता चला है। लेकिन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र पे हम लोगों का भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, और हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग को लेकर उदित राज के हत्यारों गिरफ्तारी को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और अब जान लीजिए कि चाहे जो भी हो, जो लोग भी इस मामले को दबाने का प्रयास करेंगे, हम लोग इस मामले को अब दबने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जेल के हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, हमारे नेता लड़ने वाले पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता लड़ने वाले पार्टी के लोग हम लोग हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए चैनल के माध्यम से हम पुलिस को कहना चाहते हैं कि अविलंब इस मामले को उद्भेदन करके आप आरोपी के गिरबान पकड़ करके उसको जेल में डालने का प्रयास करें। क्या जिला प्रशासन जो है आप लोगों को सहयोग कर रही है? नहीं, मैं तो पीड़ित परिवार के मृतक के पिताजी के साथ में मैं एसपी साहब से मिलने गया था। एसपी साहब बोल रहे हैं कि मैं जांच कर रहा हूँ। ये कैसी जांच चल रही है? ये कौन सा जांच चल रहा है कि घटना हुए 28-29 दिन हो गया और आप अपराधी के गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। आप छोटी छोटी मामलों में, चाहे पुलिस मोटरसाइकिल का चोरी का मामला होता है, डकैती होता है और कहीं घटना होता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला का उद्भेदन करते हैं। लेकिन उदित राज के मामले में 28 दिन में आपने उद्भेदन क्यों नहीं किया? ये पुलिस पर गंभीर सवाल है और हम लोग मांग करते हैं कि हमको लगता है कि कोडरमा पुलिस से ये संभव नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसमें एसआईटी स्टेट लेवल का या सीआईडी गठन करके यहाँ भेजे, तभी उदित राज को न्याय मिलेगा। क्या पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो टाइगर जयराम महतो की एंट्री होगी कोडरमा में? बिल्कुल, मैं आपको पहले कहा कि आज ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। हम लोग वेट करेंगे 1-2 रोज, उसके बाद भूख हड़ताल होगा और भी जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक तरीके से वो करेंगे। हम लोगों ने टाइगर जयराम महतो जी से बात करके रखा है, उनकी सहमति भी मिली है कि आप लोग आंदोलन को चलाइए, उदित राज परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, आप हमको आवाज दीजिएगा, हम चले आएंगे। और एक यहाँ पर जिस जगह पे आप जो धरना स्थल देख रहे हैं, यहीं पे न्याय सभा होगा।
और इस न्याय सभा में 50,000 से ऊपर लोग जुड़ेंगे और ये कोडरमा उस दिन पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम एक ही बात कहेंगे कि उदित राज के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बच्चे को पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहेंगे कि आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? पढ़ने के लिए। विद्या के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का प्रिय घटना, इसकी हम पूरी निंदा करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि हत्या है या आत्महत्या है, इसको डिफाइन करने का जो है अधिकार पुलिस विभाग को है, पुलिस प्रशासन को है। और अभी तक 3 मई को घटना हुई, अभी तक कुछ नहीं निकल पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज है। यही तो हमारा कहना है कि देखिए, हम कह रहे हैं SIT का गठन कीजिए। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि आप SIT का गठन कीजिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। आपके पास CCTV कैमरा है, आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ जो सुनने में आया कि वहाँ पर जिंदा कारतूस भी मिला, तो ये आप ही बताइए कि वहाँ पर बच्चों को आप इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि आतंकवादी बनाना चाहते हैं? और यदि ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्महत्या है, तो उसके शरीर पर उतनी सारी चोटें कहाँ से आए हैं? ये तो पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए और वह स्कूल प्रशासन को कि आखिर में आपका इतना जो बच्चा का जो चोट लगा, तो आपका CCTV कैमरा होगा ना, उसको खंगालिए और बताइए कि यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ है। अगर इस प्रकार से हम अपना वो बच्चा को पढ़ने के लिए भेजें, भविष्य निर्माण के लिए भेजें, तो गांव वाला कहावत है कि हम बेटा को मांगने गए थे, भतारो गंवा दिए। ये चीज़ जो है, हम बेटा का ज़िंदगी बनाने भेजे थे, आपने तो ज़िंदगी ही छीन लिया। मनोज जी, ये एक सवाल है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन किए हैं आप लोग, क्या आज जिस तरह से SP ऑफिस के समय, तो क्या आप लोग क्या अगला मांग क्या चाह रहे हैं? हमारा यही तो बोल रहे हैं कि जो दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए, इसके तह तक जाइए। पुलिस प्रशासन से यही है कि आखिर आपको यहाँ भेजा गया है कानून व्यवस्था देखने के लिए, तो आप जाइए, आखिर में क्या किसका साठगांठ है, कौन बचा रहा है? अगर आत्महत्या तो वह प्रमाणित करिए कि ये आत्महत्या है। आप उसमें डरने की बात क्या है भाई? हम चाहते हैं कि न्याय मिले। अगर आप दोषी नहीं हैं तो सिद्ध करिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सब फेवर में आया है कि नहीं, इसकी हत्या है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि ये हत्या है, अब आगे क्या होगा कि नहीं होगा, ये और इसमें कौन कौन से दोषी हैं, इसके पहले भी होता होगा, जो बड़े रूप में नहीं है, छोटे रूप में हो रहा होगा, गलत